पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके और दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया लीडर को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल विनर अगर एक आदमी है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। इनको काफी आसानी आने वाली है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। और अब आज के समय देखिए, पुतिन जब भी मीडिया के सामने आते हैं, इनकी एक एक स्टेटमेंट हेडलाइन बनती है। अभी रिसेंटली पुतिन एक इंपॉर्टेंट समिट में गए विद इन रशिया। वहां पर इन्होंने ये कहा कि आप अगर एक लिस्ट बनाते हैं उन कंट्रीज की जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आप यूएस, रशिया, चाइना, इन सबको आप डालोगे। पुतिन ने इन कंट्रीज का नाम तो नहीं लिया, बट इन्होंने ये कहा कि अगर आप इन कंट्रीज की लिस्ट बनाते हो तो इंडिया डिजर्व करता है टू बी इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल सुपर पावर्स। बड़ी स्टेटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और साथ में इन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया हमेशा रशिया का एक नेचुरल एलाई रहने वाला है। ये इक्वेशन कभी भी नहीं बदलेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज हैं, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उनमें भारत का नाम आता है। ग्लोबल ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट इंजन है इंडिया। ना जो इनकी स्टेटमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, हम्म, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स जंग और इकोनॉमी डिसलाइक्स की। नहीं है। इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे हाँ, कि हमने तरक्की नहीं की, तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। की है। हमने क्या की है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं। ठीक है। बजाय दुनिया आगे जा रही है 21st सेंचुरी में, हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे नर्सेज हैं, जो और हेल्थ केयर स्टाफ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके सर्व कर सकें। ठीक हो गया। तो अगर आप डबलिन जाएं या आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो जो इंडियन नर्सेज हैं, वो आपको नजर सोची में वल्दाई चर्चा क्लब को संबोधित करते हुए पुतिन ने भारत को एक महान देश कहा और ये भी कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। Major economies, its culture, an ancient culture, and of course its prospects, great prospects, tremendous prospects. ना ये स्टेटमेंट मैटर इसलिए करती है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने इन डेप्थ बात करी है कि इनके हिसाब से इंडिया के कमाल के प्रोस्पेक्ट्स है, जो फ्यूचर है वहां पे आप देखोगे इंडिया ट्रेमेंडसली ग्रो करने वाला है। और इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि रशिया के इतने ज्यादा गहरे रिलेशंस है भारत के साथ कि हम लोग सिर्फ इनको हथियार बेचते नहीं हैं, इंडिया के साथ रशिया वेपन्स डिजाइन भी करता है। फिर उन्होंने ब्रह्मोस का मेंशन किया। ना ये सब बातें बोलना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय कई देश हैं जो इंडिया के साथ मेजर डिफेंस पार्टनर बनना चाहते हैं। जर्मनी आपको नजर आएंगे और दे आर डूइंग वेरी वेल। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है, हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं। यही सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुख्तार। आपका नाम? ख्वाजा मेरा नाम है। ठीक है। और आपका नाम मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बता दें। आसिम भट्ट। आसिम भट्ट साहब, सबसे पहले सीधा सीधा सवाल ये है, ट्रम्प बना अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, अच्छी बात है, बने हैं अपने वो, और जैसे उनका एक अपना मोटिव है कि भाई नो वार, जंगे रुकवा देंगे, अच्छी बात है, पूरी दुनिया के लिए फायदा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसा बना हुआ है कि भाई ट्रम्प आ गया, वो पाकिस्तान में तो नहीं प्रेसिडेंट बने? अगर आप ट्रम्प किया है तो अब पीटीआई जो है वो ट्रम्प का कार्ड क्यों ना यूज करे? अगर ट्रम्प के आने की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको तरतली क्या पड़ी हुई है? नहीं सर, इनको इसमें प्रॉब्लम क्या पड़ी हुई है? मेरा सवाल थोड़ा सा शायद मैं उस तरीके से आपके सामने डिलीवर नहीं कर सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
ट्रम्प को क्या इससे मतलब वो इसके ऊपर वर्क करेंगे नहीं करेंगे, अमेरिका इसके ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे तो सियासत हो रही है, ये तो सबको पता है कि भाई पीटीआई भी कर रहे हैं, नून लीग भी हमारे सहयोग की मात्रा साल दर साल बढ़ रही है। पुतिन ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा में सोवियत संघ के दौरान कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प शायद उन्हें पता भी ना हो कि पाकिस्तान में क्या चल मैं रहा है। आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक क्या है। पाकिस्तानी अमेरिका की कॉलोनी नहीं है? इसको डिनाई करें आप। नहीं क्या कहा तो यही मैं क्या कहता हूँ, दे- हम तो हमारे- डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम है। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कि जर्मनी भारत को आज़ादी दिलवा देगा रशिया से। फ्रांस चाहता है कि इंडिया के साथ इनके डिफेंस टाइज और ज़्यादा बढ़े। तो ऐसे टाइम में देखिए बिल्कुल पुतिन को ये सब बातें बोलना काफ़ी हद तक नेचुरल है, बट एट द सेम टाइम इन्होंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव आदमी है। जिस तरीके से उन्होंने खुद को कंडक्ट किया, ही एक्टेड लाइक अ मैन, एक मर्द की तरह इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया है और पुतिन जेन्युइनली काफी खुश। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं। यही क्यों? सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइज आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज, इंडिया मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्री है और गाइज बड़ी कंट्री होने के साथ साथ इंडिया ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद। मोदी की वजह से इंडिया देश भर में फेमस, दुनिया भर में फेमस हो रहा है। सॉरी गाइज, हर देश आज इंडिया को जानता है। पहले इंडिया को ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था और इंडिया उठ नहीं पा रहा था, बट मोदी के आने के बाद इंडिया अब पूरे यूरोप में भी फेमस है। जिन्होंने हम पे राज किया, अब इंडिया वहाँ पे भी फेमस है। क्योंकि गाइज रशिया जो इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने ये बोला है कि अगर ग्लोबल सुपर पावर कंट्रीज को देखा जाए तो उनमें इंडिया का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक भी बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ, इकोनॉमिक भी ग्रो हो रही है, इंडिया स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, इंडिया हर चीज़ में अच्छा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें इंडिया बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो गाइज वो बोल रहे थे कि भाई इंडिया को भी ग्लोबल सुपर पावर कंट्रीज में डालना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल कंट्री आज की डेट में कह सकते हैं इंडिया है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, तो गाइज उसमें भी इंडिया अपने फ्रेंड को ही सपोर्ट कर रही है, रशिया को ही सपोर्ट कर रही है। तो गाइज आई होप आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियो देखी होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर सारी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी हैं तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि गाइज ये इंडिया का सवाल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय गाइज।